नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस साल का वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका की ओर से एडम मार्करम और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका ही ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, पहला ओवर तो गेंदबाजी पर आए। अर्शदीप सिंह का दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 4 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए, पहले 2 गेंद को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर फुलटॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर डाला। परंतु मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे बुमराह को डी कॉक का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए बुमराह ने अपनी तेज रफ्तार की अंदर आई हुई गेंद में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बल्लेबाज डी कॉक को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 2 ओवर के भीतर ही विपक्षी टीम को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, डी कॉक आज भारत के खिलाफ 7 गेंद में मात्र 6 रन की पारी खेलने में सफल हो पाए। दोस्तों, 2 ओवर के भीतर ही साउथ अफ्रीका की टीम का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह और साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर क्विंटन अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब कप्तान एडम मार्करम का साथ निभाने मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन, बता दूं, इस ओवर में बुमराह ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 6 रन बनाने का मौका साउथ अफ्रीका की टीम को दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवर पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने हित में किए थे और इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच का तीसरा ओवर लेकर आई टीम इंडिया के दूसरे तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने एक बार फिर अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर ओवर की अपनी पहली 3 गेंद को काफी नपातुला डाला और मैदान में मौजूद नए खिलाड़ी रायन रिकेल्टन और साउथ अफ्रीकाई कप्तान को पूरी तरीके से बांध के रखा, जिस कारण ओवर की चौथी गेंद पर एडम मार्करम अर्शदीप सिंह के खिलाफ सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हार्दिक पांड्या के हाथ में चली गई और इसी के चलते लगातार दूसरे ओवर में विपक्षी टीम को आज के मुकाबले का और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, एडम मार्करम आज के मुकाबले में टीम के लिए ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और महज 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने अब पावर प्ले में ही भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि अभी तक 15 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टीम इंडिया ने 2 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया था, जिस कारण काफी ज्यादा खुशी अब भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम को संवारने मैदान में उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस। बता दूं, इस ओवर में भले ही अर्शदीप सिंह को एक कीमती विकेट हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओवर की अंतिम पट की हुई खराब गेंद पर साउथ अफ्रीका ही ढाकड़ बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने पहली बार अपना हाथ खोला और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लेते हुए 9 रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे आज विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि भले ही इस ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ रायन रिकेल्टन ने एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन अगले ओवर में वह काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दिखाई दिए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने कभी अंदर तो कभी अपनी बाहर जाती हुई गेंद में रायन रिकेल्टन को पूरी तरीके से उलझा के रखा और एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। इस कारण दोस्तों, दबाव बढ़ते गया और इसी दबाव में छक्का जड़ने वाले रायन रिकेल्टन भी गलती कर बैठे और जसप्रीत बुमराह की स्लोअर गेंद को पढ़ नहीं पाए और सामने खड़े खिलाड़ी शिवम दुबे को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही टीम का साथ छोड़ बैठे। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन आज टीम के लिए 7 गेंद में मात्र 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाजी के सामने मानो जैसे अब विपक्षी टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक 50 रन भी नहीं बने थे और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की टीम अपने गंवा चुकी थी। देखा जाए
तो पावर प्ले में ही भारतीय टीम ने पूरी तरीके से दबाव अब साउथ अफ्रीकाई टीम पर डाल दिया था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में साउथ अफ्रीका की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। तो वही मैच का 5वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती लग रहा था। पहले 4 ओवर की तरह 5वां ओवर भी काफी बेहतरीन टीम इंडिया के लिए साबित होगा, परंतु दोस्तों वरुण चक्रवर्ती का यह ओवर काफी खराब भारतीय टीम के लिए रहा, जहां पर पहली 3 गेंद को तो चक्रवर्ती ने काफी सही लाइन और लेंथ से डाला, लेकिन इसके बाद बची हुई 3 गेंद पर वरुण चक्रवर्ती अपने लाइन से भटकते हुए नजर आए और इसका फायदा नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पहले ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका बटोर लिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को सामने की ओर मारते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं लंबे अंतराल बाद यह ओवर साउथ अफ्रीकाई टीम अपने नाम करती हुई नजर आई थी, परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर विपक्षी टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण इस ओवर को भी जैसे तैसे करते हुए अपने नाम करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से देखने को भी मिला, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का इस बार स्ट्राइक पर मौजूद डेविड मिलर ने काफी बेहतरीन तरीके से समाचार लिया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद बैकफुट पंच करते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 41 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज आज इस पावर प्ले में टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, जहां पर पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपने बल्ले का असली रंग दिखाया और जोरदार तरीके से पॉइंट की ओर कट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डेविड मिलर ने भी क्रीज से पीछे हटकर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर भारतीय टीम अपने नाम करती हुई नजर आई, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों को बांध के रखते हुए इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या को सम्मान देने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया। जी हाँ, पहले लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी डेविड मिलर ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए लेग साइड की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा। तो वहीं इसके बाद उनके साथ ही बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए वरुण चक्रवर्ती को पहले पॉइंट की और एक चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद अंपायर के सर के ऊपर से एक जादुई छक्का जड़ते हुए स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसकों को हैरान कर डाला। बता दूं वरुण चक्रवर्ती ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में करीबन 17 रन खर्च किए। दोस्तों पहली बार टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती दबाव में इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ओवर में 17 रन बटोरते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम की इस जोड़ी ने अब चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली थी। दोस्तों भले ही बड़े बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकाई टीम ने गवा दिया था, लेकिन इस एक साझेदारी के चलते अब मुकाबले में बेहतरीन तरीके से वापसी विपक्षी टीम करती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को पाले में लेने के बाद मैच के अगले यानी 10वें ओवर में एक बार फिर डेविड मिलर ने अपने बल्ले का जलवा मैदान में दिखाया और इस बार हार्दिक पांड्या को अपने बल्ले का मजा चखाते हुए ओवर की छठी गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं इस ओवर की पहली 5 गेंदें पांड्या ने काफी नपीतुली डाली थी, लेकिन अंतिम गेंद को पांड्या ने नो बॉल किया था और इसी का फायदा देखा जाए तो डेविड मिलर ने छक्के के रूप में अब उठा लिया था। दोस्तों अब तक कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने 5 गेंदबाजों को आजमा और देखा जाए तो पांचों ही गेंदबाज काफी महंगे अब तक भारतीय टीम के लिए साबित हुए थे, जिस कारण मैच का 11वें ओवर में कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे को गेंदबाजी कराने का फैसला लिया। परंतु दोस्तों देखा जाए तो शिवम दुबे को गेंद थमाने का फैसला पूरी तरीके से सूर्या का गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही शिवम दुबे गेंदबाजी पर आए स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉल्ड ब्रेविस ने उनका स्वागत किया और अंपायर के साइड से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। तो वहीं इसके बाद अपने निराले अंदाज में गेंद को प्रशंसकों के बीच भेजते हुए चौके के बाद छक्का अपने नाम कर डाला। दोस्तों पावर प्ले के बाद मानव जैसे रनों की बरसात अब इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि कप्तान सूर्या लगातार हर ओवर में अपने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब हर पेतरा सूर्या का विफल होते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी सेट हुए डेविड मिलर ने कवर की ओर एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों
हर एक ओवर के साथ अब साउथ अफ्रीका की टीम की रन गति काफी तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसे देख टीम इंडिया के कोच भी काफी ज्यादा चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः लंबे अंतराल बाद यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइम गेंदबाज शिवम दुबे ने, जिन्होंने पहली गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस के हाथों से छक्का खाने के बाद अपनी दूसरी ही पटकी हुई गेंद में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे डेवॉल्ड ब्रेविस को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही इस साझेदारी का यही अंत कर डाला। आपको बता दें, डेवॉल्ड इस मुकाबले में 45 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम का कीमती विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ी लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स। परंतु दोस्तों, नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स अपना हाथ खोले उससे पहले ही सेट खिलाड़ी डेविड मिलर ने शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का जलवा दिखाया और उड़ता हुआ एक जादुई छक्का जड़ दिया और महज 26 गेंद में इस महामुकाबले में भारत के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही डेविड मिलर ने अपने 50 रन पूरे किए, अलग ही खुशी साउथ अफ्रीकाई दल में देखने को मिली। जी हां, क्योंकि डेविड मिलर के धमाकेदार 50 के चलते अब विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होना साउथ अफ्रीकाई टीम शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच मैच का 14वां ओवर काफी बेहतरीन भारतीय टीम की ओर से देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से सेट हुए डेविड मिलर को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को दिया। और वही अगले ओवर में भी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन लाइन और लेंथ का मुजाहरा मैदान में पेश किया और इस ओवर में मात्र एक ही चौका खतरनाक साबित हो रहे डेविड मिलर को जड़ने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो 14वां और 15वां ओवर भारतीय टीम ने पूरी तरीके से अपने नाम किया था, जिस कारण प्रेशर एक बार फिर विपक्षी टीम पर बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, इसी प्रेशर का फायदा उठाया मैच का 16वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के चतुर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर भले ही नए खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों से एक आसमानी छक्का खाया, लेकिन चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज डेविड मिलर को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को आज के महामुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, डेविड मिलर आज भारत के खिलाफ 35 गेंद में 63 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अहम मौके पर एक बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते टीम इंडिया के प्रशंसक अब काफी ज्यादा झूमते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी टीम के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज डेविड मिलर के साथ पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसन। आपको बता दें, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद मात्र 1 रन बटोरने का मौका साउथ अफ्रीकाई टीम को दिया। साथ ही इसके बाद अगला ओवर भी टीम इंडिया ने अपने नाम किया, जहां पर आज के महामुकाबले के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और बेहतरीन लाइन के बलबूते इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका विपक्षी टीम को दिया। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल शुरू था, लेकिन टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के सामने अब काफी धीमा खेल साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रहा था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब बचे हुए आखिरी 3 ओवर में अपने गैर बदलते हुए बड़े शॉट जड़ने साउथ अफ्रीका टीम के लिए आवश्यक हो चुके थे। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही कप्तान सूर्या ने चालाकी की और बुमराह के बाद अगला ओवर अर्शदीप सिंह को करने दिया। और दोस्तों, आते ही अर्शदीप ने भी सूर्या का फैसला सही साबित कर डाला और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के नए बल्लेबाज मार्को यानसन को अपनी तेज गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए और एक बड़ा झटका साउथ अफ्रीका की टीम को दे दिया। आपको बता दें, मार्को यानसन इस महत्वपूर्ण मौके पर टीम के लिए मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, डेविड मिलर के विकेट गिर जाने के बाद मानो जैसे अब टीम इंडिया के गेंदबाजों की वापसी इस मुकाबले पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज विकेट तो चटक ही रहे थे और साथ ही रनों पर भी अंकुश लगाते हुए अब नजर आ रहे थे। ऐसे में अब आखिरी 3 ओवर में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में उतरे कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने आते ही अपना बल्ला खोला और अपने पारी की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इस एक चौके से अब काम नहीं बनने वाला था। जी हां, क्योंकि अब मात्र 12 गेंद का खेल साउथ अफ्रीका टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण अब हर गेंद पर चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, बुमराह के सामने आज कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा था। जी हां, क्योंकि एक बार फिर मैच का 19वां ओवर लेकर आए बुमराह, जिन्होंने एक बार फिर मैदान में कमाल कर डाला और ओवर की पहली 5 गेंद पर 3 रन खर्च करने के बाद आखिरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश को चकमा दिया और कोट एंड बोल्ड करते हुए इस मुकाबले का 7वां झटका साउथ अफ्रीका की टीम को दे दिया।
दिया। आपको बता दे कॉर्बिन बॉश 5 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण दोस्तों अब आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाने की पूरी जिम्मेदारी ट्रिस्टन स्टब्स के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों इस जिम्मेदारी को आखिरी ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने काफी बेहतरीन तरीके से भी निभाया और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौक जड़ते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 180 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 188 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल साउथ अफ्रीका टीम की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए एडम मार्करम के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद टीम इंडिया के महत्वपूर्ण बल्लेबाज ईशान किशन ने पहली 3 गेंद को तो काफी बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर वह तिलमिला गए और बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। और दोस्तों इस आसान से कैच को रायन रिकेल्टन ने काफी बेहतरीन तरीके से लपक लिया और पहले ही ओवर में भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पहले ही ओवर में टीम इंडिया का महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होने के चलते अब पूरी तरीके से मैदान में सन्नाटा छा चुका था, तो वही विकेट चटकाने वाले एडम मार्करम काफी ज्यादा जल्लोश करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी तिलक वर्मा बता दूं, भले ही इस ओवर की चौथी गेंद पर एडम ने ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन इसके बावजूद ओवर की आखिरी गेंद पर दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों इस चौका का आनंद ज्यादा वक्त भारतीय प्रशंसक देखा जाए तो उठा नहीं पाए। जी हाँ, क्योंकि पहले ओवर की तरह दूसरे ओवर में भी टीम इंडिया को एक बड़े झटके का सामना एक बार फिर करना पड़ा, जहां पर गेंदबाजी पर आए तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने आते ही कमाल कर डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को अपने बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें ईशान किशन के बाद तिलक वर्मा भी बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों साउथ अफ्रीका के तेज और स्पिनर के सामने अब टीम इंडिया अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, जिसे देख काफी ज्यादा चिंतित अब गौतम गंभीर मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल भी आने नहीं दिया और आते ही अपने पारी की पहली 3 गेंद पर 2 चौके जड़ते हुए बेहतरीन खेल के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। और दोस्तों कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर सूर्या का साथ निभा रहे ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर कगिसो रबाड़ा के खिलाफ ओवर की पहली 3 गेंद को सम्मान देने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अपरकट का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को लेफ्ट साइड की ओर धकेलते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा अब यहां से बेहतर तरीके से पावर प्ले का फायदा उठाते हुए टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर नजर आएंगे। परंतु दोस्तों इसके बाद मैच का चौथा ओवर काफी खराब भारतीय टीम के लिए रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए लूंगी एनगिडी ने अपनी स्लोअर गेंद में कप्तान सूर्या और अभिषेक शर्मा को पूरी तरीके से बांध के रखा और महज 2 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण दोस्तों प्रेशर अब एक बार फिर पूरी तरीके से टीम इंडिया पर शिफ्ट हो गया और इसी प्रेशर का फायदा उठाया एक बार फिर साउथ अफ्रीकाई तूफानी गेंदबाज मार्को यानसन ने, जिन्होंने मैच के 5वें ओवर में एक बार फिर अपने घातक गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को उसमें फंसाते हुए कैच आउट करवा डाला और पावर प्ले के 6 ओवर के भीतर तीसरा झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर खुद को साबित करने में असफल रहे और 12 गेंद में महज 15 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों साउथ अफ्रीका के घातक गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया अब बैक फुट पर जाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 30 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब भारतीय टीम गंवा चुकी थी। देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को पीछे की ओर धकेलना शुरू कर चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर। आपको बता दूं इस ओवर में मार्को यानसन ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही मात्र 3 रन बनाने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को दिया और साथ ही कुछ इसी प्रकार का ओवर पावर प्ले का आखिरी भी भारतीय टीम के लिए साबित हुआ,
जहां पर कप्तान सूर्या और नए खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर महज 2 ही रन बटोरने में सफल हो पाए। इस कारण दोस्तों आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 31 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई। दोस्तों देखा जाए तो 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज भारतीय बल्लेबाज टीम को दिलाने में पूरी तरह असफल रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीकाई टीम ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद कप्तान सूर्या और वॉशिंगटन सुंदर को गैर बदलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अगले यानी पावर प्ले के बाद मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए साउथ अफ्रीका स्पिनर गेंदबाज केशव महाराज के खिलाफ पहले 5 गेंद पर तो मैदान में मौजूद वॉशिंगटन सुंदर और सूर्य कुमार यादव ने मात्र इक्का दुक्का का रन बनाया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर पहली बार अपने आक्रामक रूप में नजर आए, जिन्होंने नीचे बैठकर गेंद को घसीटा और पीछे की ओर चमचमाता हुआ अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह छक्का भारतीय टीम को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि इस छक्के के बाद अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गलती कर बैठे और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद पर कट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दे वॉशिंगटन सुंदर आज टीम के लिए मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों एक के बाद एक देखते ही देखते 50 रन के भीतर अब टीम इंडिया अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। देखा जाए तो मुश्किलें अब टीम इंडिया पर अब हावी थी, क्योंकि रन तो धीमी गति से आ ही रहे थे और साथ ही भारतीय बल्लेबाज अपने विकेट को भी संभाल नहीं पा रहे थे। इसे देख पूरे स्टेडियम में अब शांति भारतीय प्रशंसकों में छा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब कप्तान सूर्या का साथ निभाने मैदान में आए पिछले मैच के ढाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे। आपको बता दूं इस ओवर में दूसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने विकेट चटकाते हुए अपने इसी लाइन और लेंथ को आगे भी जारी रखा और इसके बाद मात्र 2 रन बटोरने का मौका टीम इंडिया को दिया। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर अब टीम इंडिया को इस मुकाबले से दूर लेते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि समय समय पर झटका लग जाने के चलते टीम इंडिया की रन गति मानो जैसे थम सी गई थी। चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी काफी मुश्किल से मैदान में मौजूद बल्लेबाज बनाने में सफल हो पा रहे थे। और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच का 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तूफानी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने इस बार अपने ओवर की पहली ही धीमी गेंद में कप्तान सूर्या को फंसाया और डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवा दिया और टीम इंडिया को दलदल में धकेल दिया। आपको बता दे कप्तान सूर्या आज 18 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों बल्लेबाजी तो साउथ अफ्रीका टीम ने बेहतरीन की ही थी और साथ ही अब गेंदबाजी के दम पर भी पूरी तरीके से साउथ अफ्रीकाई टीम ने अब इस मुकाबले को जकड़ के रखा था और साथ ही अब आवश्यक रन रेट भी 10 के पार पहुंच चुका था। इस कारण अब आवश्यकता थी एक साझेदारी की। ऐसे में दोस्तों इस महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपने पारी की शुरुआत तो काफी धीमी की और पहले 4 गेंद पर महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों ये भी हार्दिक पांड्या थे जो कहा ज्यादा वक्त रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अगले यानी मैच के 11वें ओवर में केशव महाराज उनके सामने आए, पांड्या ने अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और पहले ही गेंद पर कवर के ऊपर से 101 मीटर का एक जादू छक्का जड़ दिया लगने लगा। पहली गेंद पर छक्का आने के चलते अब यह ओवर बड़ा भारतीय टीम बनाएंगी। परंतु दोस्तों इसके बाद केशव महाराज की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपने घूमती हुई गेंद में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को फंसा के रखा और इसके बाद मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। दोस्तों स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज आज बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहा था और काफी खराब खेल मैदान पर दिखा रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर एक बार फिर काफी खराब टीम इंडिया के लिए रहे, जहां पर एक चौका तो शिवम दुबे ने जरूर जरा, लेकिन एक चौका छोड़ दिया जाए तो महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय बल्लेबाज दिखाई दिए, जिस कारण यहां से देखा जाए तो अब टीम इंडिया को लक्ष्य को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 6 ओवरों का खेल बचा हुआ था और अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 102 रनों की जरूरत थी। एक चमत्कार ही मानो जैसे भारतीय टीम को जीत दिला सकता था। परंतु दोस्तों चमत्कार हो उससे पहले ही मैच का 15वां ओवर लेकर आए केशव महाराज ने मैदान में आतंक मचा डाला और अपने इस ओवर में भारत के 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, पहले टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया, तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह का भी पत्ता साफ करते हुए अपने इस एक ही ओवर में पूरी तरीके से भारतीय टीम को चकनाचूर कर डाला। बता दूं, हार्दिक पांड्या जहां 18 रन बनाकर आउट हुए तो वही रिंकू सिंह बिना खाता खोले तो अर्शदीप सिंह मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों केशव महाराज के इस ओवर ने टीम इंडिया की जीत के मंसूबों को पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 2 बल्लेबाज भारतीय टीम के पास बचे हुए थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में आए वरुण चक्रवर्ती।
जहां पर इसके बाद जैसे तैसे करते हुए शिवम दुबे ने बड़े शॉट जड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वह साउथ अफ्रीका से मिले हुए लक्ष्य तक भारतीय टीम को पहुंचा नहीं पाए, जिस कारण अंततः साउथ अफ्रीका की टीम ने आज का यह महामुकाबला 76 रन से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों, आज मिली हार का जिम्मेदार आप किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।